दिवाली, दशहरा, होली से भी प्राचीन जो है वो जो है गुरु पूर्णिमा उत्सव है। ये वेदों व्यास से है। अयोध्या में जब भगवान आए तो दिवाली हुई, जब जो है रावण का वध हुआ दशहरा हुआ। ये गुरु पूजा जो उत्सव है व्यास पूर्णो कहते हैं, ये जो है हजारों बरस पुरानी है, लाखों बरस पुरानी है। इसको हम लोग परंपरागत है आदि जगत गुरु शंकराचार्य की चरण पादिका, अपने गुरु परम गुरु की चरण पादिका को जो है पूजन करते हैं। हमारे शिष्य लोग भी पूजन करते हैं। हम राष्ट्र को कहें, यदि जो है कोई भी ग्रंथ भारतवर्ष का बना है, कोई भी ग्रंथ भारतवर्ष का यदि है तो उसमें भगवान की स्तुति नहीं होती है, परंतु गुरु की स्तुति जरूर होती है। रामचरितमानस हो, गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, पुराण हो, उसमें जो है गुरु जो है वंदना अवश्य होती है। ग्रंथ में परमात्मा, हम तो अद्वैतवादी है, अद्वैत में परमात्मा को नहीं है, परंतु गुरु को जो है इसे सर्वोपरि माना है। इसलिए ये पर्व जो है पूरे विश्व में सर्वोपरि है, सभी लोगों को बनाना चाहिए। ये प्राचीनतम से प्राचीनतम, पुनीत, पवित्र, प्रेरणादायक ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। गुरु पूर्णिमा का पर्व शिष्य के लिए कृतज्ञता का पर्व होता है, क्योंकि गुरु अज्ञान अंधकार से हमें ऊपर उठाते हैं। अज्ञान अंधकार का मतलब ये नहीं कि अंधकार, अर्थात अविद्या से भासने वाले संसार से प्राप्त होने वाले दुख से मुक्त करता है। ये गुरु माने विचार, और विचार तो आज सोशल मीडिया के द्वारा और इस वैज्ञानिक युग में संभव है। हम देश के किसी भी कोने में हो अपने गुरु को सुन सकते हैं। तो गुरु कोई देह नहीं है, विचार है। और रही बात गुरु के द्वारा मिलने वाली सेवा की प्रेरणा, जैसे गुरु हमें पाप से बचने को बताते हैं, गुरु हमें गरीबों पर दया करने की बात करते हैं, गुरु हमें गाय सेवा से जोड़ते हैं। तो वो सेवा तो हम कहीं से कहीं भी दे सकते हैं यदि देने की इच्छा है और परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, तो हम सेवा के रूप में गुरु से जुड़े रह सकते हैं। और गुरु जीवन में आवश्यक है। गुरु ही है जो इस भव सागर में जब किसी तरह से आप सुखी नहीं होते तो गुरु की वाणी आपको प्रसन्न करती है, आनंद देती है। इसलिए गुरु की वाणी से ही हमें सच्चा सुख मिलता है। इसलिए वाणी से तो आप जुड़कर रहो। दान तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही होता है। और इसलिए गुरु ने एक विचार भी गुरु है, और गुरु के द्वारा बताई गई सेवाओं से जुड़ना। जब हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हैं, जिस प्रकार एक विद्यार्थी पूरा वर्ष पढ़ने के पश्चात अंत के वर्ष के अंत में परीक्षा देता है और परीक्षा में वो पास होता है या फेल होता है, इसी प्रकार सेवक भी अपने गुरु के यहाँ जाकर गुरु पूजा महोत्सव के बहाने अपनी परीक्षा देता है। वो गुरुदेव देखते हैं कि गुरु शिष्य ने पूरा वर्ष नाम जाप किया या नहीं किया। वो देखते हैं कि वो कितना परिपक्व हुआ। ये परीक्षा की घड़ी होती है। ऐसी परीक्षा देने के लिए सदैव शिष्य को तैयार रहना चाहिए। तब शिष्य उत्तीर्ण होकर अगली क्लास में जाता है तो गुरु को भी अपना सम्मान बढ़ता है। गुरु इस भवसागर से पार उतारने के लिए शिष्य के कान में एक शब्द डालता है। वो इस भवसागर, ये दलदल भरा भवसागर है,
इससे पार उतारने के लिए केवल गुरुदेव ही कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान एक बात अक्सर कहा करते थे, रामकृष्ण से को पढ़ो जो गुरु आगे अधीन, कि गुरु के आगे भी भगवान राम और कृष्ण अधीन रहे। इसीलिए गुरु धारण अवश्य करना चाहिए। मानव मन की सारी समस्याएं अज्ञान के कारण है, और अज्ञान से भ्रम, भय, संशय और नाना प्रकार की भ्रांतियां जन्म देती है। मनुष्य के पास भय अथवा दुविधाएं इस कारण है कि उसका अज्ञान अधिक है। आज का दिन अज्ञान निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति का है। हम उनको प्रणाम करें, सभी को जिनके कारण हमें संस्कार मिले, विचार मिला, अथवा तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणाएं मिली। तो उन गुरुजनों को प्रणाम करने का दिन है। वो माता पिता के रूप में, शिक्षक आचार्य के रूप में, प्रकृति के रूप में, तो परमात्मा के विविध रूप हैं जो हमें नित्य प्रेरणाएं देते हैं। तो आज के दिन उनको हम शीश झुका रहे हैं जिनसे हमें ज्ञान मिला। विशेषकर हम अपने गुरुदेव की पूजा में तल्लीन है आज, क्योंकि उनसे हमें सत्य का मार्ग मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।